सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल को मंजूरी दे दी है, यानी अब कोई व्यक्ति यह लिख सकेगा कि लाइलाज स्थिति में पहुंचने पर उसे जबरन लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ना रखा जाए। यानी कि पैसिव यूथनेसिया को मंजूरी दे दी गई है, पैसिव इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब व्यक्ति कह सकता है कि उसे जबरन लाइफ सिस्टम पे ना रखा जाए, खासकर अगर वो जो है लाइलाज स्थिति में हो। इच्छा मृत्यु मगर शर्तों के साथ व्यक्ति कह सकता है कि जबरन लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे ना रखा जाए, खासकर अगर वो ऐसी स्थिति में हो कि उसका इलाज संभव नहीं है। तो बहुत बड़ा फैसला दीपक मिश्रा की बेंच ने यह किया है, हम आपको बता दें। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 सदस्य थे, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा 4 सदस्य थे इसके। और अब इच्छा मृत्यु की इजाजत, लेकिन नियम शर्तें लागू होंगी। निपुण सहगल मेरे साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। निपुण, अगर आप मेरे दर्शकों को आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझा सकें इस फैसले के मायने। यह फैसला बहुत अहम है क्योंकि ये एक व्यक्ति को अधिकार देता है इस बात का कि वो ये कह सके कि उसे जबरन जिंदा न रखा जाए। अगर कभी भी ऐसी स्थिति बनती है जहां पर कि वो कोमा में चला जाए और उसके ठीक होने की कोई संभावना ना हो। अब तक ऐसा कोई अधिकार व्यक्ति को नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सम्मान से मरना, शांति से मरना भी एक मौलिक अधिकार है और कोई व्यक्ति अगर वो लाइलाज स्थिति में पहुंच गया है और कोमा में है और अब कुछ नहीं कह सकता है, ऐसे में उसको जिंदा रखना भी एक टॉर्चर है, उसका उत्पीड़न है। ये जो दलील दी गई थी इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। अब एक व्यक्ति लिख सकेगा ऐसा, हालांकि इसके लिए सेफगार्ड होंगे, गाइडलाइन बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि विस्तृत आदेश को देखने के बाद जिनके बारे में पता चल पाएगा कि वो किस तरह के सेफगार्ड हैं। लेकिन एक नियम कायदे बनाए गए हैं कि कब किस स्थिति में कोई व्यक्ति लिख सकता है, किसके सामने लिख सकता है, और उसके लिखने के बावजूद एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, परिवार की सहमति ली जाएगी, ये तमाम चीजें होंगी अगर वो व्यक्ति कोमा में होगा तो। लेकिन पैसिव यूथनेसिया यानी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाकर मरने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने आज दे दी है। एक बहुत बड़ी बात है। दर्शकों को यह जरूर समझना होगा कि एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया में फर्क क्या होता है। एक्टिव यूथनेसिया का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को जहर या गोली मारकर उसको उसकी इच्छा के मुताबिक मृत्यु देना, इसकी मंजूरी नहीं दी गई है। मंजूरी इस बात की दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है और उस स्थिति में सिर्फ उसका शरीर वो परेशान हो रहा है तो उसको वेंटिलेटर जैसी सुविधा पे न रखा जाए, जबरदस्ती जिंदा न रखा जाए, उसे हटा दिया जाए जब डॉक्टरों की भी मंजूरी हो तो। बिल्कुल, बहुत अहम बात बता रहे हैं। लाइलाज स्थिति में हम आपको बता दें, नवंबर 2017 तक कुछ ही ऐसे जगह थे पूरी दुनिया में जहां पर ह्यूमन यूथनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु लीगल है। मैं आपको बता दूं, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, कोलंबिया, लक्समबर्ग, कनाडा, यहां पर असिस्टेड सुसाइड जो है वो लीगल है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ वॉशिंगटन, ओरेगॉन, कोलोराडो, वर्मोंट, मोंटाना, ये तमाम जगह है जहां पर ह्यूमन यूथनेसिया जो है वो लीगल है। मरने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है, मगर महज लाइलाज स्थिति में, इच्छा मृत्यु मगर शर्तों के साथ, और वो भी ऐसे हालात में जब संभव नहीं है उसका इलाज। लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाकर प्राण त्यागने की इजाजत अब संभव हो पाएगी। बहुत अहम फैसला है। एक अरसे से इस मुद्दे को लेकर बहस मुबाहिसे हो रहे हैं और अब जाकर जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने, उनकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इसको इजाजत दे दी है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी किसी की हत्या कर दे। निपुण सहगल, इसको लेकर लोगों के जहन में काफी गलत फहमियां भी हैं, उससे भी दूर करने की बहुत जरूरत है। निपुण जी बिल्कुल बहुत जरूरत है, क्योंकि ये कहा जा रहा था, जो लोग इसका विरोध करते हैं उनकी दलील ये थी कि इस तरह से डॉक्टरों के साथ सांठगांठ करके, मिली भगत करके किसी व्यक्ति को, जिससे लोग छुटकारा पाना चाहते हैं
ये लिखा जा सकता है कि वो कोमा में चला गया है, वो ठीक नहीं हो सकता है और उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है या उसको मारा जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। ये इस फैसले को सिलसिलेवार समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल की इजाजत दी है, यानी जब आप स्वस्थ हो तब आप ये लिख सके कि कभी ऐसी स्थिति आए तो मुझे मरने दिया जाए, प्राण त्यागने दिया जाए शांतिपूर्वक, यानी ये आप लिखेंगे। कब लिखेंगे, किसके सामने लिखेंगे, उसके लिए भी गाइडलाइंस बनाए गए हैं जो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है कि किसी न्यायिक अधिकारी के सामने या किसी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के सामने ही आप लिखेंगे। आपने घर बैठकर लिख दिया, उसको शायद मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि उससे एक संशय होगा कि आपने लिखा है या किसी और ने लिखा है आपकी तरफ से। इसके बाद जब ऐसी स्थिति वाकई आ जाएगी तब परिवार से मंजूरी ली जाएगी, सरकारी मेडिकल बोर्ड होगा वो मंजूरी देगा और अदालत तक ये बात जाएगी। अदालत की मंजूरी के बाद ये कुछ कदम हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाए हैं। हालांकि विस्तृत फैसले को देखने के बाद ही इसके बारे में और स्पष्ट तरीके से कहा जा सकेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है कि इस फैसले की वजह से कोई किसी की जान ले ले। उसके लिए पर्याप्त सेफगार्ड बनाए गए हैं। निपुण, मुझे एक बात बताइए, इसमें यानी कि जो व्यक्ति है, जो सब्जेक्ट है, वही ये फैसला ले सकता है अगर वो पहले अच्छी स्थिति में हो, मगर अगर वो कोमा में चला गया बगैर ऐसे विल को लिखे तो तब तो ये फैसला नहीं हो सकता, तब उस पर यूथनेसिया, इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेसिया लागू नहीं हो सकता। देखिए, ये अभी फैसले को देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल को अलग से मंजूरी दी है, पैसिव यूथनेसिया को अलग से मंजूरी दी है। मैं याद दिलाना चाहूंगा दर्शकों को, एक बहुत चर्चित मामला था अरुणा शानबाग का, जिसमें फैसला आया था 2011 में। ये एक ऐसी नर्स का मामला था जो पिछले 35-40 साल से कोमा की स्थिति में थी और जिनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। उनके लिए इच्छा मृत्यु मांगी गई थी, पैसिव यूथनेसिया मांगा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब इसकी मंजूरी उस केस में तो नहीं दी थी, लेकिन ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी लाइलाज स्थिति में पहुंचे तो मेडिकल बोर्ड की मंजूरी से और अदालत की मंजूरी से उसे पैसिव यूथनेसिया दिया जा सकता है। तो 2011 में भी सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है। तो ऐसा ही मान लेना ये गलत होगा कि सिर्फ एक व्यक्ति जब लिखे तभी ये स्थिति बन पाएगी। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि विस्तार से फैसले को देखना पड़ेगा, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच गया और उसने कुछ नहीं लिखा है, जहां पर कि मेडिकल बोर्ड को ऐसा लगता है और अदालत भी उस रिपोर्ट को देखने के बाद मंजूरी देती है, तो तमाम सेफगार्ड का इस्तेमाल करने के बाद पैसिव यूथनेसिया हो सकेगा। लिखना अनिवार्य है ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन लिखने की मंजूरी भी दे दी गई है। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है कि आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप शांति से मरने का रास्ता चुन सकते हैं। आपके इस अधिकार को मान्यता दी गई है कि शांति से मरना भी एक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है। बिल्कुल, और हमें इंतजार होगा विस्तृत फैसले का, क्योंकि जैसा कि निपुण भी हमें बता रहे थे, अभी हमें यह देखना होगा कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो तो ये लिख सकता है, मगर अगर आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जब आप इस स्थिति में ना हो ये फैसला करने के लिए, तब क्या होगा? ये तमाम चीजें सामने उभर कर आएंगी जब विस्तृत फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने उभर कर आएगा।